हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड की जो आपकी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, उसमें एक पोएम थी आप लोगों की, जो पोएम हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, हिंदी में हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो पोएम थी ये वाली, ठीक है, फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, फर्स्ट डे एट स्कूल, तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, हिंदी में ट्रांसलेट भी कर लिया है, अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है। ठीक है, आज इसी यूनिट नंबर फर्स्ट में ही आपकी एक कह सकते हैं कहानी है, स्टोरी है। ठीक है, तो उस स्टोरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस स्टोरी का टाइटल है हल्दीज एडवेंचर। ठीक है, यहाँ आपकी स्टोरी ये रही। ठीक है, हल्दीज एडवेंचर, तो इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हल्दीज एडवेंचर को। ठीक है, और समझने वाले हैं कि आखिरकार इस स्टोरी में ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको अगर हिंदी में हम लोग समझें तो क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हल्दीज लिखा हुआ है, हल्दी नाम है। ये जो एस लगा दिया है इस तरह से सिंबल दे करके, इसका मतलब हो गया क। ठीक है, एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच। ठीक है, तो हल्दीज एडवेंचर का मतलब हो गया हल्दी का रोमांच। ठीक है, आइए कहानी पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल। ठीक है, वन का मतलब होता है एक, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। ठीक है, तो इस तरह से इन दो शब्दों का मतलब हो गया, वर्ड्स का मतलब हो गया एक सुबह। एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, जब हल्दी, ठीक है, जब हल्दी स्कूल जा रही थी। एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल। ठीक है, सी मेट अ जिराफ। ठीक है, अब इस सी का मतलब होता है वह, मेट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, जिराफ का मतलब जिराफ ही होता है। अच्छा, तो इस तरह से क्या हुआ, उसकी मुलाकात एक जिराफ से हुई। सी मेट अ जिराफ, उसकी मुलाकात एक जिराफ से हुई। द जिराफ, यहाँ जिराफ लिखा है। द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। ठीक है, हैंड का मतलब होता है हाथ, हिज का मतलब होता है उसका। ठीक है, ग्लासेस का मतलब होता है, ये जो यहाँ ग्लासेस लिखा है इसका मतलब होता है चश्मा, ये जो लगाया हुआ आंख में, ये देखिए ये इसने चश्मा लगाया हुआ है। तो ग्लासेस, बिग का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, और वॉर का मतलब हो गया पहना हुआ। तो इस तरह से ये जो हमने लाइन पढ़ी, द जिराफ वॉर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिराफ ने, ठीक है, जिराफ ने बड़ा चश्मा पहन रखा था। जिराफ ने बड़ा चश्मा पहन रखा था। एंड और है, और अब उसके हाथ में एक किताब थी, और उसके हाथ में एक किताब थी। ठीक है, ही स्माइल्ड एंड सैड। ही स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराया, एंड का मतलब और सैड का मतलब होता है कहना। ठीक है, तो इस तरह से ही स्माइल्ड एंड सैड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया वह मुस्कुराया और बोला। ठीक है, वह मुस्कुराया और बोला। कौन, ये जो जिराफ दिख रहा है ना आपको, ये मुस्कुराया और बोला गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात। ठीक है, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग को कहते हैं हिंदी में शुभ प्रभात। हल्दी, ठीक है, तो इसने क्या कहा, गुड मॉर्निंग हल्दी, यानी शुभ प्रभात हल्दी। ठीक है, आगे देखते हैं। हल्दी लुक्ड अप एट हिम। ठीक है, लुक्ड का मतलब देखा। ठीक है, अप का मतलब ऊपर होता है, हिम का मतलब उसे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, हल्दी ने उसकी ओर देखा। हल्दी लुक्ड अप एट हिम, हल्दी ने उसकी ओर देखा। आई एम सॉरी टू स्टेयर। ठीक है, आई एम सॉरी टू स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ठीक है, एक चैप्टर मैंने कराया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेयर का मतलब क्या होता है। तो स्टेयर का मतलब होता है घूरना। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब क्या हो गया, आई एम सॉरी टू स्टेयर, इस लाइन का मतलब हो गया मुझे घूरने के लिए खेद है।
ठीक है, मुझे घूरने के लिए खेद है या दुख है, ठीक है, आई एम सॉरी टू स्टीयर, मुझे घूरने के लिए, ठीक है, खेद है। सी सैड, सी सैड, सी का मतलब होता है वह, सैड का मतलब होता है कहना, ठीक है। तो उसने कहा, ठीक है, इस लड़की ने कहा मुझे घूरने के लिए खेद है, ठीक है। अच्छा, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, ठीक है। बट का मतलब होता है लेकिन, नेवर का मतलब कभी नहीं, मेट का मतलब मिलना, लाइक का मतलब जैसे, यू का मतलब तुम, ठीक। अच्छा, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया लेकिन मैं, ठीक है, लेकिन मैं आप जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली, लेकिन मैं आप जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली। बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, लेकिन मैं आप जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज स्माइली, ठीक है। सैड द जिराफ, सैड का मतलब होता है कहना, जिराफ का मतलब जिराफ ही होता है, ठीक है। माई का मतलब होता है मेरा, तो जिराफ ने क्या कहा, जिराफ ने कहा माई नेम इज स्माइली सैड द जिराफ, यानी जिराफ ने कहा, सैड द जिराफ का मतलब जिराफ ने कहा माई नेम इज स्माइली, मेरा नाम स्माइली है, ठीक है। जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है। अच्छा, आगे देखते हैं। व्हेनेवर यू सी मी यू विल स्माइल, ठीक है। आगे कह रहा है व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी, ठीक है। तो यू का मतलब तुम होता है, सी का मतलब देखना होता है, और यहाँ भी यू का मतलब तुम, ठीक। अच्छा, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया व्हेनेवर यू सी मी यू विल स्माइल, कह रहा है जब भी तुम मुझे देखोगे, ठीक है, जब भी तुम मुझे देखोगे तुम मुस्कुराओगे, यू विल स्माइल, तुम मुस्कुराओगे। हल्दी वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू, ठीक है। हल्दी नाम है, सरप्राइज्ड का जो मतलब हो गया हैरान हो जाना, ठीक है। अच्छा, और हैप्पी का मतलब होता है खुश, तो इस तरह से इसका मतलब हो गया हल्दी वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू, हल्दी हैरान थी और खुश भी, ठीक है, और खुश भी, एंड का मतलब और। अच्छा, देन सी रिमेम्बर्ड, देन सी रिमेम्बर्ड, आगे देखते हैं। सी का मतलब होता है वो, देन का मतलब बाद में, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। दैट सी वुड बी लेट फॉर स्कूल, ठीक है। लेट का मतलब होता है विलम्ब होना, देर होना, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से इसका मतलब क्या हो गया, देन सी रिमेम्बर्ड दैट सी वुड बी लेट फॉर स्कूल, इतने का मतलब हो गया फिर उसे याद आया, रिमेम्बर का मतलब होता है याद आना, ठीक है। तो फिर उसे याद आया, फिर उसे याद आया कि उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, कि उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सी वुड बी लेट फॉर स्कूल, उसे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सो सी सैड टू द जिराफ, सो सी सैड टू द जिराफ, तो उसने जिराफ से कहा, तो उसने जिराफ से कहा। अब जब उसे स्कूल के लिए देर हो रही है तो उसने जिराफ से कहा, जब उसे याद आया कि मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी तो उसने जिराफ से कहा, ठीक है। आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट, ठीक है। लव का मतलब होता है प्रेम, टॉक का मतलब होता है बात करना, ठीक है। बट का मतलब लेकिन, लेट का मतलब होता है देर। अच्छा, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा। आई वुड लव टू टॉक टू यू, ठीक है, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगेगा लेकिन मुझे स्कूल जल्दी जाना चाहिए, ठीक है। मुझे स्कूल जल्दी जाना चाहिए, देर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कह रही है कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगा पर मुझे स्कूल जाने के लिए जो है देर हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, मैं तुमसे अगर बात करूंगी तो मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, ठीक है, नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक। ठीक है, बैक का मतलब होता है पीछे, राइड का मतलब होता है सवार होना। ठीक है, अच्छा, माई का मतलब मेरा। ठीक है, तो ये कह रहा है इस लाइन में कि अगर तुम मेरी पीठ पर सवार हो तो नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरी पीठ पर सवार हो तो नहीं, क्या नहीं, देर नहीं होगी। इफ यू क्लिम्ब ऑन माई बैक, कह रहा है इफ यू क्लिम्ब ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे। ठीक है, इफ यू क्लिम्ब ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगे, I will run so fast that you will feel you are flying to school. अच्छा, कह रहा है कि if you climb on my back, यानी अगर तुम मेरे पीठ पर चढ़ोगे तो या चढ़ोगी, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई विल रन सो फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। ठीक है, रन का मतलब होता है दौड़ना। ठीक है, और फील का मतलब होता है अनुभव करना, फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमने पढ़ा, आई विल रन सो फास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मैं इतनी तेजी से दौड़ूंगा। आई आई विल रन सो फास्ट, तो मैं इतनी तेजी से दौड़ूंगा, दैट यू फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तुम्हें लगेगा कि तुम उड़कर स्कूल जा रही हो। ठीक है, तुम्हें लगेगा तुम उड़कर स्कूल जा रही हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। डू का मतलब होता है क्या, यू का मतलब होता है तुम, गो का मतलब होता है जाना, एवरी का मतलब प्रत्येक, डे का मतलब दिन। अब ये पूछ रहा है, क्या तुम रोज स्कूल जाती हो, क्या तुम रोज स्कूल जाती हो। आगे, एस सैड हल्दी। ठीक है, हल्दी ने कहा, क्या कहा, हाँ, एस का मतलब होता है हाँ, सैड हल्दी यानी हल्दी ने कहा, एस यानी हाँ। ठीक है, हाँ मैं रोज स्कूल जाती हूँ। आई, अब आगे क्या है, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज। ठीक है, कह रही है आई गो टू स्कूल मंडेज, ठीक है, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। ठीक है, यहाँ तक पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेज के नाम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो ये कह रही है कि मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ठीक है, और शुक्रवार को, ठीक है, स्कूल जाती हूँ। ठीक है, स्कूल जाती हूँ और शुक्रवार को स्कूल जाती हूँ। ठीक है, ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल, कह रही है शनिवार को मैं स्कूल में खेल खेलती हूँ। ठीक है, क्या करती हूँ, शनिवार को मैं स्कूल में खेल खेलती हूँ। ठीक है, व्हाट डू यू डू इन स्कूल आस्क्ड द जिराफ। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। ठीक है, तो इस तरह से डू का मतलब होता है करना, यहाँ लिखा है डू, और स्कूल का मतलब, तो स्कूल का मतलब स्कूल ही होता है, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब ये जिराफ पूछ रहा है, आस्क्ड द जिराफ, यानी जिराफ ने पूछा, क्या पूछा जिराफ ने, तुम स्कूल में क्या करती हो, व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करती हो, आस्क्ड द जिराफ, जिराफ ने पूछा। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, अबाउट का मतलब होता है बारे में। ठीक है, स्टार्स का मतलब सितारे होता है। तो कह रही है, आगे भी पढ़ लेते हैं, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द
एनिमल्स, ठीक है। बर्ड्स का मतलब होता है चिड़िया, ठीक है। एनिमल्स का मतलब जानवर, ठीक है। ट्रीज का मतलब पेड़, ठीक है। तो इस तरह से आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। इसका मतलब क्या हो गया, मैं सितारों, पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के बारे में सीखती हूँ, ठीक है। लर्न का मतलब सीखना, ठीक है। तो मैं सितारों, ठीक है, पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के बारे में सीखती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। दैट इज गुड सेड द जिराफ, ठीक है। अब सेड द जिराफ का मतलब हो गया जिराफ ने कहा, ठीक है। यह अच्छा है, दैट इज गुड, यह अच्छा है, सेड द जिराफ, ठीक है। आगे देखते हैं। आई लव बुक्स टू, ठीक है। टू का मतलब होता है भी, बुक्स का मतलब होता है किताबें, ठीक है। तो कह रहा है मुझे भी किताबें बहुत पसंद हैं। आई लव बुक्स टू, मुझे भी किताबें बहुत पसंद हैं, ठीक है। दे आर लॉट्स ऑफ फन, ठीक है। फन का मतलब होता है मजा, आनंद। तो कह रहा है वे बहुत मजेदार हैं। कौन बहुत मजेदार हैं? किताबें बहुत मजेदार हैं, ठीक है। किताबें जो हैं वो बहुत मजेदार, ठीक है। नाउ जंप ऑन माई बैक, ठीक है। कह रहा है नाउ का मतलब होता है अब जंप का मतलब होता है कूदना, ठीक है। बैक का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, उसने कहा अब मेरी पीठ पर कूदो, ठीक है। अब मेरी पीठ पर कूदो, यानी कूदने के लिए नहीं कह रहा कि तुम खड़े होकर कूदने लग जाओ मेरी पीठ पर, कह रहा कूद के बैठ जाओ, ठीक है। आई विल टेक यू टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, टेक का मतलब क्या होता है? ले जाना, ठीक है। अच्छा, तो यू का मतलब तुम होता है, तो आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। आई विल टेक टू यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक एंड फाउंड दैट सी कुड सी so many things from the टॉप। तो टॉप का मतलब क्या होता है? टॉप का जो मतलब होता है वो होता है ऊपर, ठीक है। टॉप का मतलब ऊपर होता है, और थिंग्स का मतलब होता है चीजें, ठीक है। अच्छा, सी का मतलब देखना होता है, और बैक का मतलब पीछे हमने बता ही दिया। जंप्ड का मतलब कूद गई, ठीक है। तो इस तरह से हल्दी देन जंप्ड ऑन द जिराफ्स बैक, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। हल्दी फिर जिराफ की पीठ पीठ पर कूद गई। हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, हल्दी जो है फिर जिराफ की पीठ पर कूद गई। हल्दी फिर जिराफ की पीठ पर कूद गई। एंड फाउंड दैट सी कुड सी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, ठीक है। कह रही, अब इसमें कह रहा है कि और उसने पाया कि वह ऊपर से बहुत सी चीजें देख सकती है। और उसने पाया कि वह ऊपर से बहुत सी चीजें देख सकती है। एंड फाउंड दैट सी कुड सी सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, और उसने पाया कि वह ऊपर से बहुत सी चीजें देख सकती है, ठीक है। एंड बिफोर सी न्यू इट सी हैड रीच्ड द स्कूल। रीच्ड का मतलब होगा पहुंच गई, ठीक है। अच्छा, न्यू का मतलब होता है जानना, बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। एंड बिफोर सी न्यू इट सी हैड रीच्ड द स्कूल, स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के खेल के मैदान में पहुंच गए, ठीक है। स्कूल प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का मतलब खेल का मैदान, ठीक है। एंड बिफोर सी न्यू इट सी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, और इससे पहले वह जान पाती, समझ पाती कि वह स्कूल के प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में पहुंच चुकी थी। अच्छा, आगे देखते हैं। सी क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, क्लाइम्डेड, सी क्लाइम्डेड डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? वह नीचे उतर गई। सी क्लाइम्डेड, क्लाइम्बेड डाउन
वह नीचे उतर गई। When she turned back to thank the giraffe, when she turned back to thank the giraffe, thank का मतलब होता है धन्यवाद देना, turn का मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो when she turned back to thank the giraffe, यानी जब वह जिराफ को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी। When she turned back to thank the giraffe, जब वह जिराफ को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़ी। She found that he had gone away, तो उसने पाया She found that he had gone away, तो उसने पाया कि वह दूर जा चुका है, ठीक है, कि वह दूर जा चुका है, ठीक है। ये एक लाइन और है, इसको भी समझ लेते हैं। ओह हल्दी थॉट, ठीक है, यानी हल्दी थॉट का मतलब क्या हो गया, थॉट का मतलब सोचा, हल्दी तो नाम ही है लड़की का, तो ओह हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, ओह व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, ठीक, ओह हल्दी ने सोचा, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, मेरे पास क्या अद्भुत साहसिक। इस तरह से जो है ये आपकी कहानी, स्टोरी जिसे कह सकते हैं, खत्म हुई, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स करके लिखे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग लेते हैं समझ, ठीक है। न्यू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, नए सब, ठीक है। जिराफ का मतलब जिराफ, सरप्राइज का मतलब जो है हैरान हो गई, एडवेंचर का मतलब क्या होता है साहसिक, वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत, और प्लेग्राउंड का मतलब क्या हो गया, खेल का मैदान। इस तरह से ये हमने आपकी क्लास सेकेंड की यूनिट नंबर फर्स्ट की जो दो चीज़ें थी, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आपकी एक स्टोरी थी यूनिट नंबर फर्स्ट में, और एक जो है पोएम थी, तो पोएम को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। उसकी वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये हल्दीज एडवेंचर, इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।